दोस्तों आज जो हमारा वर्क है वो है सेलिंग टू बाइजेंटियम के ऊपर। दोस्तों ये एक पोएम है जो कि लिखा गया था विलियम बटलर ईट्स के द्वारा, जो कि एक आयरिश पोएट थे, और इसको पब्लिश करवाया गया 1928 में टावर नामक मैगजीन में। दोस्तों ये जो वर्क है उसमें आप 4 स्टेंजा आपको मिलेंगे जो कि ऑक्टोबा रीमा में लिखा गया है। ऑक्टोबा रीमा बेसिकली एक राइमिंग स्कीम होता है, या फिर बोल सकते हो एक पोएट्री का फॉर्म होता है जो कि ए बी स्ट्रक्चर को फॉलो करता है। दोस्तों ऑक्टोबा रीमा सबसे पहले जियोनी बोकैचियो ने यूज किया था। उनको 2 मेजर वर्क यानी कि टेसिडे और प्रोस्ट्रैटो, ये जो 2 वर्क हैं उनके, उसमें उन्होंने ऑक्टोबा रीमा को यूज किया था। दोस्तों ये 8 लाइन में डिवाइडेड है, यानी कि हर एक स्टेंजा में आपको 8 लाइन मिलेंगे जो कि एक आइएम्बिक पेंटामीटर को फॉलो करते हैं। दोस्तों ये इसके की फैक्ट्स हैं। अब हम बात करते हैं पोएम की। पोएम जानने से पहले हम ये जो टाइटल है सेलिंग टू बाइजेंटियम, तो ये बाइजेंटियम का हम अर्थ समझते हैं। दोस्तों बाइजेंटियम जो है एक ईट्स का इमेजिनरी प्लेस है, यानी कि ऐसा जो प्लेस जो कि दुनिया में कहीं पे नहीं है, लेकिन ईट्स ने खुद के लिए ये प्लेस बनाया हुआ है। ये बाइजेंटियम है, ये एक ऐसा प्लेस है जहाँ पर हर एक चीज़ परफेक्ट है, कोई भी चीज़ वहाँ पर बुरी नहीं है। बेसिकली ये एक यूटोपियन सोसाइटी को इंडिकेट करता है। दोस्तों यूटोपियन सोसाइटी बेसिकली एक ऐसी सोसाइटी है जहाँ पर आपको प्रॉपर्टी जो है वो बिल्कुल इक्वल होगी सबके लिए, जो एजुकेशन है वो बिल्कुल फ्री होगी, वहाँ पर हर एक आदमी का अपना अपना इम्पोर्टेंस है, यानी कि हर एक लोगों को बिल्कुल ही अच्छे तरीके से डील किया जाएगा। बेसिकली कहने का मतलब ये है कि वो एक बिल्कुल परफेक्ट सिटी है, वहाँ पर कुछ भी गलत नहीं है। तो इस पोएम में डब्ल्यू बी इट्स बेसिकली इसी चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं, यानी कि जो बाइजेंटियम है वो एक बिल्कुल परफेक्ट सिटी है, एक होली सिटी है जहाँ वो जाना चाहते हैं। अब क्यों जानना चाहते हैं वो हम पोएम में देखते हैं। दोस्तों ये जो पोएम है वो स्टार्ट होता है पहली लाइन, यानी कि दैट इज नो कंट्री फॉर ओल्ड मैन। इसमें विलियम बटलर ईट्स ये बोलते हैं कि अब जो ये कंट्री है, यानी कि जो आयरलैंड है, वो बूढ़े लोगों के लिए नहीं है। द यंग इन वन अनदर आर्म्स, जो यंग लोग हैं वो एक दूसरे की बाहों में हैं। बर्ड्स इन द ट्रीज, जो पक्षी है वो पेड़ के ऊपर हैं। दोज डाइंग जनरेशन एट देयर सॉन्ग, और वो जो मरते हुए जनरेशन है वो अपने अपने धुन में व्यस्त हैं। यानी कि मरते हुए जनरेशन की यंग लोग हैं या फिर जो पक्षी हैं जो कि आगे चलकर मरेंगे, ये मरने वाले जनरेशन है, ये कभी अमर नहीं होंगे, बस वो अपने धुन में हैं। द सैलमन फॉल्स एंड मैकरल क्राउडेड सीज। दोस्तों इस लाइन में वो ये बोल रहे हैं कि जो समुद्र है, जो सी है, सैलमन सैलमन एक बड़ी मछली होती है और मैकरल जो है वो छोटी मछली होती है। तो दोस्तों इसमें वो ये बोलते हैं कि जो समुद्र है वो बड़ी मछली और छोटी मछली से भरा पड़ा है। फिश फ्लेश और फॉल कमेंड ऑल समर लॉन्ग। तो जो फिश है या फिर जो फ्लेश है, फ्लेश का मतलब मांस, और फॉल यानी कि पक्षी, ये सारे के सारे लोग, यानी कि सारे के सारे लोग मतलब यंग जो कि एक दूसरे की बाहों में है, या फिर पक्षी, या फिर फिश, या फिक्स फिश सॉरी आई एम सॉरी फिश, ये सारे के सारे लोग सिर्फ समर की प्रशंसा कर रहे हैं। वॉट एवर इज बिगॉटेन बॉर्न एंड डाइज। दोस्तों इस लाइन में इट्स ये बोलते हैं कि जो भी चीज़ उत्पन्न हुई है या फिर जो भी चीज़ जन्म जिसका हुआ है वो एक ना एक दिन मर जाएगी। कॉट इन दैट सेंसुअल म्यूजिक ऑल नेग्लेक्ट, यानी कि वो जो चीज़ें हैं, यानी कि जो पक्षी हैं, जो यंग जनरेशन है, उन्होंने अपने अंदर की आत्मा के आवाज़ को सुनना बंद कर दिया है। मोनूमेंट्स ऑफ अनएजिंग इंटेलेक्ट, और वो सिर्फ बुद्धिमत्ता की बात करते हैं, यानी कि बुद्धि के बारे में तो वो बात करते हैं, लेकिन जो उनके अंदर आत्मा की आवाज़ है उसको उन्होंने पूरी तरीके से ख़त्म कर दिया है। एन एज्ड मैन इज बट अ पॉल्ट्री थिंग्स। इसमें वो ये बोलते हैं कि एक बूढ़ा व्यक्ति क्या है, कुछ नहीं, तुच्छ है, तुच्छ सामान के जैसा है, उसका कोई वैल्यू नहीं है।
अ टैटर्ड कोट अपॉन अ स्टिक। जिस तरीके से एक कोट को एक स्टिक के ऊपर टांग दिया जाता है, तो अगर आप किसी एक कोट को एक स्टिक के ऊपर टांग दोगे तो उसका कोई वैल्यू नहीं है। सेम वही चीज़ एज्ड जो बूढ़े लोग हैं उनका भी है, वो एक तुच्छ प्राणी जैसा हो गए हैं। लेकिन कब तक? अनलेस तब तक साउल क्लैप इट्स हैंड एंड सिंग, तब तक जब इनकी आत्मा जो है वो ताली नहीं बजाती है, तब तक जब तक वो गाना नहीं गाती है, एंड लाउडर सिंग, और जब तक जोर से गाना नहीं गाती है। फॉर एवरी टैटर इन इट्स मॉर्टल ड्रेस, कब तक? जब तक उनके जो अंदर का जो टैटर का मतलब होता है कपड़ा, तो उनके अंदर का जो मरता हुआ ड्रेस है, यानी कि जो मरने वाला, यानी कि ड्रेस का मतलब यहाँ पर बेसिकली वो बॉडी के बारे में बात करें कि जो मरणशील बॉडी है, तब तक फॉर एवरी टैटर इन इट्स मॉर्टल ड्रेस नॉर इज देयर सिंगिंग अ स्कूल बट स्टडिंग। और वो सारे के सारे चीज़ ना हमें स्कूल में बताए जाएंगे गाकर, और ना ही पढ़ाए जाएंगे। मोनूमेंट्स ऑफ इट्स ओन मैग्निफिसेंस, लेकिन उन सारी चीज़ों की वो क्षण जो है उसकी एक अपनी महत्व है। एंड देयर फॉर आई हैव सेल्ड द सीज एंड कम टू द होली सिटी ऑफ बाइजेंटियम, और इसीलिए मैं बाइजेंटियम की ओर चला जा रहा हूँ, और मैं धीरे धीरे एंड कम टू द होली सिटी ऑफ बाइजेंटियम, और मैं धीरे धीरे बाइजेंटियम नामक शहर में आ जाऊंगा। यानी जो होली सिटी है, जो पवित्र सिटी है बाइजेंटियम की, वहां मैं चला जाऊंगा। ओ सैगेज स्टैंडिंग इन गॉड्स होली फायर। दोस्तों, इसमें वो बेसिकली जो उनके पूर्वज हैं उनके बारे में बोल रहे हैं कि ओ सैगेज स्टैंडिंग इन गॉड्स होली फायर, हे संत लोग जो कि भगवान के, जो आप लोग भगवान के होली फायर में खड़े हो, एज इन द गोल्ड मोजाइक ऑफ अ वॉल, और आप लोग जो एक मोजाइक, यानी कि जो एक आग का घेरा बना हुआ है वॉल के ऊपर, कम फ्रॉम द होली फायर, आप उस होली फायर से आइए, पर्न इन माई जायर, और उस चक्र से, जो बहुत तेजी से घूमता हुआ चक्र है, उससे निकलकर बाहर आइए, एंड बी द सिंगिंग मास्टर ऑफ माई सोल, और जो मेरा सॉल है, जो मेरी आत्मा है, आप उसका मास्टर बन जाइए, एक सिंगर बन जाइए। कंज्यूम माई हार्ट अवे, और जो मेरा हार्ट है उसको कंज्यूम कर लीजिए, उसको सूख लीजिए। क्यों? क्योंकि सिक विथ डिजायर एंड फास्टिनेटेड, सॉरी, फास्टेंड फास्टेंड टू अ डाइंग एनिमल। और ऐसा वो क्यों बोलते हैं कि आप आइए और मेरे जो हार्ट है उसको कंज्यूम कर लीजिए? ऐसा इसलिए क्योंकि जो उनका हार्ट है, जो पोएट का हार्ट है, वो डिजायर से बिल्कुल भर चुका है। दोस्तों, यहाँ पर फैस्टिनेट का मतलब है जकड़ा हुआ, वो डिजायर से बिल्कुल जकड़ चुका है। वो एक बेसिकली मरता हुआ जानवर जैसा हो गया है। इट नोज नॉट व्हाट इज, इसको तो यही नहीं पता है कि यह क्या है। एंड गैदर मी इनटू द आर्टिफिस ऑफ इटर्निटी, और इसने मुझे बिल्कुल जो वर्ल्ड का जो आर्टिफिशियल, एक बोल सकते हो कि आर्टिफिशियल जो सुख है, जो फ्लेजर है, जिसका कोई अंत नहीं है, उसमें मेरा जो हार्ट है वो जकड़ चुका है। वंस आउट ऑफ नेचर आई शैल नेवर टेक माई बॉडली फॉर्म फ्रॉम एनी नेचुरल थिंग्स। दोस्तों, इस लाइन में वो ये बोलना चाहते हैं कि एक बार जब मेरा शरीर मेरे बॉडी से, या फिर मेरी जो जान है वो मेरी बॉडी से निकल जाए, तो मैं दोबारा इसमें कभी वापस नहीं लौटूंगा। बट सच अ फॉर्म एज ग्रेसियन गोल्ड स्मिथ मेक, और मैं कहाँ जाना चाहूँगा? ग्रीस के जो गोल्ड स्मिथ हैं, जो सुनार हैं, मैं वहाँ जाना चाहूँगा। ऑफ हैमर्ड गोल्ड एंड गोल्ड इन मेलिंग। दोस्तों, इस लाइन में वो ये बोलते हैं कि मैं वहां जाकर और उस सुनार से बोलूंगा कि मुझ पीट पीट कर एक सोने के परत जैसा बना दीजिए, और मुझे चिड़िया बनाइए, एक बर्ड बनाइए। ठीक है दोस्तों, आपने एक स्टोरी पढ़ी होगी जिसमें एक सोने की चिड़िया होती है, जो कि
बहुत ही स्वीट गाना गाती है। और एक दिन वो राजा के दरबार में जाती है और गाना सुनाती है, तो राजा बोलते हैं कि प्लीज़ आप मेरे महल में रहो, आपको जो चीज़ चाहिए मैं वो चीज़ आपको दूंगा। लेकिन जो पक्षी होती है वो बोलती है कि नहीं, ये गाना जो है हर एक लोग को ज़रूरत है, तो मैं सिर्फ आपके पास रहकर सिर्फ आप ही को गाना नहीं सुना सकती। हाँ, मैं रोज़ आ जाया करूँगी और आपको गाना सुना दिया करूँगी। तो इसमें जो आयरिश राइटर हैं, जो ईट्स हैं, वो यही बोलते हैं कि मैं क्रेसियन यानी ग्रीस, जो कि एक होली सिटी है, मैं वहाँ पर जाऊँगा और जो गोल्ड स्मिथ हैं, जो सुनार हैं, मैं उनसे ये बोलूँगा कि आप मुझे पीट-पीट कर एक ऐसा पक्षी बना दीजिए जो टू कीप अ ड्राउज़ी एम्परर अवेक, जो कि एक सोते हुए राजा को हमेशा जगा कर रखे, और सेट अपॉन अ गोल्डन बाउ टू सिंग, या फिर मुझे एक कटोरी में सोने की कटोरी दिया जाए जो मैं हमेशा गाना गाता रहूँगा टू लॉर्ड्स एंड लेडीज ऑफ बाइजेंटियम, यहाँ के लॉर्ड के लिए, यहाँ की लेडी के लिए, बाइजेंटियम के लोग के लिए मैं गाना हमेशा गाता रहूँगा। और मैं उन्हें बताऊँगा ऑफ व्हाट इज पास्ट, क्या पास्ट में था, और पासिंग क्या गुजर रहा है, और टू कम या फिर क्या आने वाला है। दोस्तों, आज के लिए वीडियो में इतना ही। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।